नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। लोकसभा चुनाव 2024 की चुनावी जंग जोरदार हमलों से गुजर रही है। मध्य चरण में पहुंच चुके इलेक्शन में सियासी दलों के शीर्ष नेता एक दूसरे पर जुबानी हमलों की बौछार कर रहे हैं। आम चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए हर पार्टी जनता के बीच तगड़ा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी, कांग्रेस समेत हर दल रोजाना दर्जनों रैलियां कर मतदाता से चुनाव के समर्थन में मांग कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने बिहार की जनता को लालू का दौर याद दिलवा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पटना और दिल्ली में दो शहजादे हैं जो बिहार और देश को मानो अपनी जागीर समझते हैं। तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी से स्टेट में एम्स बनाने पर सवाल किया, तो वहीं राहुल गांधी सेना में पुरानी भर्ती व्यवस्था लौटाने के दावे को बार बार दोहरा रहे हैं, युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा। सियासी हमलों की बौछार, 24 की जंग जोरदार। चुनाव में तगड़ा प्रचार, हर दल ने झोंकी जान। अहम पड़ाव पर चुनाव, जनता का किसे भाव। रैलियों का रेला, वोटर के बीच नेताओं का मेला। मोदी का निशाना, याद दिलाया लालू का जमाना। तेजस्वी का पलटवार, एम्स को बनाया हथियार। सेना भर्ती में बदलाव, राहुल का चुनावी दाव। पुरानी भर्ती लौटाएंगे, अग्निवीर पर रोक लगाएंगे। आम चुनावों को जीतने के लिए राजनीतिक दल जितना जोर अपनी योजनाओं का प्रसार करने में लगाते हैं, उतनी ही ताकत रैलियों में विपक्ष पर हमला करने के लिए भी खर्चा करते हैं। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे बड़ा चेहरा नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन के तहत लगातार चुनावी रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। मिशन 400 पार को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री हर राज्य में विपक्ष पर तगड़े सियासी हमले कर रहे हैं, तो वहीं अपोजिशन भी लोकसभा चुनाव की जंग जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी जब चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए दरभंगा आए, तो अपने भाषण के जरिए उन्होंने आरजेडी को भी सख्त अंदाज में निशाने पर लिया। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। पीएम मोदी के निशाने पर तेजस्वी यादव भी रहे। उन्होंने कहा कि एक शहजादे दिल्ली में हैं, तो दूसरे बिहार में हैं। वहीं पीएम मोदी ने लालू राबड़ी शासनकाल की याद भी लोगों को दिलाई। बिहार में अपहरण उद्योग चलता था। कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था। कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी। कैसे नौकरी देने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से हुए इन हमलों पर अब तेजस्वी यादव समेत आरजेडी और महागठबंधन कुनबे की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने दो शहजादों की बात की,
जिसमें एक दिल्ली तो दूसरा बिहार के शहजादे का जिक्र उन्होंने किया। वहीं पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में तेजस्वी यादव पर निशाना साधा तो तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं, वो पीरजादे हैं यानी बुजुर्ग हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग छोटे हैं लेकिन वो मिथिला की धरती दरभंगा में आए हैं तो लोग काम की बात सुनना चाहते हैं। केंद्र और बिहार में उनकी सरकार है लेकिन आज तक कुछ नहीं कर सके। पीएम को दरभंगा एम्स भी चले जाना चाहिए था। लोग ढूंढते हैं कि एम्स कहां है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल सकते हैं, वो पीरजादे हैं। पीरजादे का मतलब बुजुर्ग है और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा मिथिला की धरती पे आए हैं तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। झंझारपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, लगातार एनडीए के सांसद, केंद्र में उनकी सरकार और बिहार में उनकी 17 साल से सरकार, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आए थे तो थोड़ा चले जाते, जो दरभंगा एम्स देख लेते कि क्या स्थिति है। लोग जाता है शोभन, ढूंढ रहा है एम्स कहाँ है, किसी को मिलता ही नहीं, लौट के चले जाते हैं लोग। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को कौन जानकारी दे देता है कि एम्स बन गया है। लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए पीएम मोदी देश भर में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने दरभंगा में कहा कि 21वीं सदी में ये कालखंड ऐसा आया है जब भारत फिर से अपनी सारी बेड़ियों को तोड़कर उठ खड़ा हुआ है। आज दुनिया में भारत की साख नई ऊंचाई पर है। ये कालखंड ऐसा आया है जब भारत फिर से अपनी सारी बेड़ियां तोड़कर उठ खड़ा हुआ है। आज भारत की दुनिया में जो साख है ना, वो नई ऊंचाई पर है। आज भारत चांद पर पहुंच गया है जहां कोई नहीं पहुंचा। 10 साल पहले हम दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। सिर्फ 10 साल में हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। वहीं झारखंड पहुंचे प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस के राज में राशन सड़ता रहता था, आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे भूख से मरते रहते थे और कांग्रेस अनाज गोदामों पर ताला लगाकर बैठ जाती थी। आप मोदी को लेकर आए हैं, मोदी ने सारे अनाज गोदामों के ताले खुलवा दिए। आज देश में मुफ्त राशन की योजना चल रही है। कांग्रेस के राज में राशन सड़ता रहता था, आदिवासी क्षेत्रों में बच्चे भूख से मरते थे और कांग्रेस अनाज गोदामों पर ताला लगाकर बैठ गई थी। और उस समय सोनिया जी की सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा, पूछा प्रेस वालों ने कि अनाज भीग रहा है, सड़ रहा है, गरीबों को बांट दीजिए ना। उन्होंने कहा इतने बड़े देश में ये शक्य नहीं है, नहीं दे सकते हैं। ये मोदी की कमाल देखिए, आपने मोदी को वोट दिया, मोदी को बिठाया, अनाज के सारे गोदाम खोल दिए और आज देश में मुफ्त राशन की योजना चल रही है। पीएम मोदी ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि अपने 60 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने देश को परिवारवाद और भ्रष्टाचार दिया।
इसके अलावा एक और रास्ते पर कांग्रेस चली और वो रास्ता है तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। कांग्रेस जो चश्मा पहनती है उसमें एक ही वोट बैंक दिखता है, वो है मुस्लिम वोट बैंक। कांग्रेस की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान हर किसी ने उठाया है। कांग्रेस ने देश को परिवारवाद दिया, भ्रष्टाचार दिया। इसके अलावा एक और रास्ते पर कांग्रेस चली और वो रास्ता है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस जो चश्मा पहनती है उसमें एक ही वोट बैंक दिखता है और वो है मुस्लिम वोट बैंक। कांग्रेस की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान हर किसी ने उठाया है, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी समेत एनडीए की तरफ से सबसे बड़ा चुनावी चेहरा हैं। अपने अंदाज के मुताबिक नरेंद्र मोदी पूरे देश में जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन चलाकर ऑपोजिशन पर तीखे हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष की ओर से धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, उनके निशाने पर मोदी शासन है। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता ने बड़ा वादा भी कर दिया है। वो कहते हैं कि अगर चुनाव के बाद इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है केंद्र में, तो फौरन अग्निवीर योजना को रोल बैक कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा और सेना में पक्की भर्तियां होंगी। राहुल गांधी ने चुनावी भाषण के जरिए कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना रेप केस को लेकर भी अपनी बातें मुखरता से रखी है। बड़ा हथियार उन्होंने बना लिया है। राहुल ने दावा किया कि अमित शाह को इस मसले की जानकारी पहले से थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने सब कुछ जानते हुए चुप्पी साधे रखी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति सर्वेक्षण और आर्थिक समीक्षा की वकालत की है। राहुल गांधी ने कहा कि इसका मकसद ये है कि जिससे पता लगाया जा सके कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो ये भारत का पहला काम होगा। राहुल गांधी के मुताबिक अग्निपथ योजना भारतीय सेना और देश की रक्षा करने का सपना देखने वाले बहादुर युवाओं का अपमान है। इंडिया की सरकार बनते ही हम इस योजना को तुरंत रद्द कर पुरानी स्थायी भर्ती प्रक्रिया फिर से लागू करेंगे। अग्निवीर योजना से देश के युवाओं को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, मगर अदानी जैसे अरबपतियों को फायदा हो रहा है। एक 75 साल का व्यक्ति अपने मित्रों की मदद करने के लिए 22 साल के युवाओं को रिटायर कर रहा है। देश में 2 तरीके के शहीद बनाए जा रहे हैं। एक जो नॉर्मल जवान होगा उसको पेंशन मिलेगी, उसको कैंटीन मिलेगी और अगर कुछ हुआ तो उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। मगर आप अग्निवीर, आपको कुछ ही समय बाद बाहर फेंक दिया जाएगा। आपको ना पेंशन मिलेगी ना कैंटीन मिलेगी और अगर आपको चोट लगी या आप शहीद हुए तो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलने वाला है। ये हिंदुस्तान की देशभक्ति से, हिंदुस्तान की सेना से खिलवाड़ है। ये मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, सेना का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जैसे ही हमारी इंडिया की सरकार आएगी, हम आपके लिए और देश के लिए अग्निवीर को रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमलों की बौछार कर दी। राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी के नेता ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर बताया था कि प्रज्वल रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार किया है। प्रज्वल रेवन्ना के बारे में सब कुछ जानकर भी गृह मंत्री चुप रहते हैं और पीएम मोदी उसके लिए वोट मांगते हैं। पीएम मोदी ने देश की हर महिला का अपमान किया है और प्रज्वल रेवन्ना को विदेश भागने दिया। उन्हें देश की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। ये व्यक्ति होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, मोलेस्टेशन कर रहा है, रेप कर रहा है। होम मिनिस्टर कुछ नहीं कहते और उसके बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ऐसे स्टेज पे आते हैं और प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं। सारी एजेंसीज हैं हाथ में, सीबीआई, कस्टम डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, ईडी, सारा का सारा हाथ में है। प्रधानमंत्री को मालूम था 1 सेकंड में इसको अरेस्ट करा सकते हैं, मगर नहीं किया, भागने दिया।
राहुल गांधी ने चुनावी रैली के दौरान एक तरफा जानकारी पेश करने वाले मीडिया पर सवाल खड़ा किया, साथ ही जनता के सामने अपनी भावी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। मीडिया वाला जो भी बोलना चाहे बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाओ, नाच गाना करो, डांस करो, चिल्लाओ, गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम समझाएंगे तुम लोगों को विकास क्या होता है। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी, मजदूरों को 400 रुपए, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी। ये शुरुआत है और उस दिन तक होगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा के ऊपर नहीं होंगे। उससे पहले ब्रेक नहीं लगने वाली, एक्सेलेरेटर ही दबेगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी चुनाव प्रचार के मैदान में एनडीए को बड़ी टक्कर दे रहे हैं। राहुल चुनावी सभाओं में जहां मोदी सरकार पर अलग अलग सवाल खड़े करते हैं, तो साथ में अपनी सरकार बनने पर अमल में लाए जाने वाली भावी योजनाओं को पूरी ताकत के साथ मतदाताओं के बीच जाहिर करते हैं। तो आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी के साथ साथ दोनों दलों के दूसरे बड़े नेता भी प्रचार वॉर में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। राहुल गांधी के वायनाड के बाद रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने पर अमित शाह लगातार करारे प्रहार कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, तो वहीं प्रियंका गांधी का आरोप है कि अमित शाह ने डरा धमकाकर अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को इलेक्शन से बाहर करवा दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा अलग अलग मंचों से कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना रेप कांड के जरिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी लगातार निशाने साध रही है। दमन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। अमित शाह के मुताबिक राहुल बाबा पहले अमेठी से लड़ते थे, वहां हारे, फिर वायनाड भागे। इस बार वायनाड में जोखिम लग रहा है तो रायबरेली गए हैं। ये रायबरेली में भी हारने वाले हैं। पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे। इस बार वायनाड में जोखिम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। अमित शाह के मुताबिक इंडिया गठबंधन में 1000 छेद हैं। विपक्षी अलायंस ने अभी तक प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी घोषित नहीं किया है। इनके पास नेतृत्व करने के लिए कोई नेता ही नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ऐसा होने वाला है नहीं, स्वप्न में भी संभव है नहीं। मगर भगवान न करे और इंडिया अलायंस को बहुमत मिल जाए तो भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? बता सकते हैं क्या? शरद राव इस देश को संभाल सकते हैं? गोवा वालों बताओ, हाँ या ना? संभाल सकते हैं? ममता बनर्जी संभाल सकती है? बीमार स्टालिन संभाल सकते हैं? उद्धव ठाकरे जी संभाल सकते हैं? और अंत में एक बार पूछता हूं, राहुल बाबा संभाल सकते हैं क्या? वहीं महाराष्ट्र के चुनावी रण में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल दागा। अमित शाह ने मंच से पूछा कि हिंदुत्व को केंद्र मानकर राजनीति करने वाले उद्धव आज सावरकर का नाम लेने से भी कतराते हैं। यही भूमि है जहां 2 साल वीर सावरकर ने जेल में बिताए और उसके बाद में 13 साल तक रत्नागिरी में रहकर हिंदुत्व की अलग सावरकर जी जगाते रहे। और यही भूमि है जहां 2 भारत रत्न बाहर आए हैं, श्री पीवी काणे और धोंडो केशव कर्वे जी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज क्या ये नकली सेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे
वीर सावरकर जी का नाम अपने भाषण में लेने का हिम्मत कर सकते हैं क्या? वहीं गुजरात में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी ने अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। प्रियंका ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले 16 प्रत्याशियों को डरा धमका कर बैठा दिया गया। आप गृह मंत्री हो, आपके पास देश की पूरी सत्ता है और आप एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो। मैंने सुना है कि गृह मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 16 प्रत्याशी ऐसे ही बैठ गए चुनाव से पहले, या तो डराए गए हैं, धमकाए गए हैं, या किसी को घूस दे दिया है और बैठ रहे हैं कि चुनाव ही ना हो। अरे इतने मजबूत गृह मंत्री हो, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो, देश की पूरी सत्ता तुम्हारे पास है, सीट पे सीट तुम्हारी है संसद में, और एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो। कर्नाटक के चुनावी रण में प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी मंच पर खड़े होकर उस प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं जिसने हजारों महिलाओं का बलात्कार किया। फिर जब प्रज्वल रेवन्ना देश से भाग जाता है तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे इन्हें पता ही नहीं चला, जबकि इन्हें सब कुछ पता रहता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वे महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ खड़े होते हैं। एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, दूसरी तरफ जहां जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है वो किसके पक्ष में खड़े हुए हैं और किसकी रक्षा की है उन्होंने? महिलाओं की नहीं, जिन्होंने अत्याचार किया है उनके पक्ष में खड़े रहे। केंद्र में सत्ता पर बैठी बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनावी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। वहीं अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जवाबी हमले का फ्रंट फुट संभाल रखा है। मध्य चरण में पहुंचे इलेक्शन में दोनों तरफ से भीषण सियासी हमलों का दौर जारी है। तो चुनाव के मौसम में वार पलटवार का दौर काफी तेज है। सब जानते हैं बीजेपी ने टारगेट सेट किया है 400 का, और भारतीय जनता पार्टी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तगड़ा चुनावी प्रचार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैंपेनिंग में विपक्ष को बार बार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जवाब में विपक्ष भी पीछे नहीं है, वो भी करारे वार कर रहा है और अपनी दावेदारी पेश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस चुनाव के प्रचार में एनडीए को कड़ी टक्कर देता हुआ भी नजर आता है कई जगहों पर। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा देश में ताबड़तोड़ रैलियां कर विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा सीट दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। सत्ता और विपक्ष ने आम चुनाव में पूरा दम झोंक दिया है। नतीजन इलेक्शन की फाइट रोमांच के चरम शिखर को छूकर गुजर रही है। ऐसी रिपोर्ट्स आगे भी आपके समक्ष रखते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।